नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एक ऐसे विषय की चर्चा करते हैं जो विषय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर लेना चाहते हैं और हम सब चाहते हैं कि ऐसा जीवन जहां हम अपने मनोअनुकूल परिस्थितियों में जीवन जी सकें, हमें पैसे की समस्या न सताएं। लेकिन पैसा बढ़ाना निश्चित तौर पर कुछ आदतों का परिणाम है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे पैसा बढ़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पैसे के प्रबंधन के विषय में स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, पैसा कैसे बढ़ता है? क्या कारण है कि कुछ लोग बेहद आनंद में जीवन जीते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, जबकि बहुत सारे लोग पैसे की किल्लत की वजह से अपने सपनों का साइज छोटा करते रहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते या अपनी मनपसंद जिंदगी को जीने से हमेशा कतराते रहते हैं। आइए दोस्तों, इस विषय पर बात करेंगे कि हम अपने जीवन में पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि आपके जीवन में पैसा आपकी आदतों पर टिका हुआ है। अगर आपके जीवन में अच्छी आदतें हैं तो निश्चित तौर पर वो पैसा बढ़ेगा, और ये आदतें क्या होनी चाहिए उनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली आदत जो आपके जीवन में होनी चाहिए वह आदत है कि आपके जीवन में बचत की आदत होनी चाहिए। वॉरेन बफे इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, वो ये कहते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आज आपको ज़रूरत नहीं है, तो कल आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको बेहद ज़रूरत है। बचत उसे नहीं कहते साथियों जो खर्च करने के बाद पैसा बचता है, उसे हम सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, उसे बचत नहीं कहते। बचत आपकी आमदनी का 1% होता है जो कि खर्च करने से पहले बचत के खाते में डाल दिया जाता है। यानी कि अगर आप कुछ भी कमाते हैं, एक्स अमाउंट कमाते हैं, उसका 10% कम से कम बचत के खाते में शिफ्ट हो जाना चाहिए। बचत के विभिन्न तरीके हैं, केवल सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालने से कोई बचत नहीं कहते साथियों। आप पीपीएफ को चुन सकते हैं, आप पीएफ को चुन सकते हैं, आप एलआईसी को चुन सकते हैं, आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को चुन सकते हैं, आप आरडी को चुन सकते हैं। ऐसे अनेक विकल्प हैं जिनसे आप बचत कर सकते हैं। तरीका यही होना चाहिए कि आप अनुशासित हों। आप ये आदत डाल लें कि जैसे ही तनख्वाह आपके खाते में ट्रांसफर होती है, उसका 10% हिस्सा उस बचत के खाते में अपने आप से चला जाता है। दूसरी आदत, जिस आदत से आपके जीवन में भरपूर आनंद हो सकता है, वह आदत है निवेश की आदत। देखिए, बचत केवल आपके बुढ़ापे का प्रबंध कर सकती है। आज सरकारों ने पेंशन देना बंद कर दिया है, इसलिए हमें अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने हेतु यह विचार करना ही चाहिए और अपने जीवन की आमदनी का 10% हिस्सा निश्चित तौर पर अपने लिए बचा कर रखना चाहिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप बड़ी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक फार्म हाउस में रहना चाहते हैं, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको निवेश का सहारा लेना होगा। निवेश थोड़ा जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश का अनुपात भी बचत के अनुपात के समान ही होना चाहिए। यानी अपनी आमदनी का 10% हिस्सा आप निवेश करें। यह समय के साथ बढ़ता है और जब आप इसे रेगुलर इंटरवल्स पर करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको बेहतरीन आमदनी देता है। आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अपने ज्ञान, योग्यता, क्षमता, बुद्धि शक्ति और अपने हुनर के आधार पर आप किसी भी विकल्प को चुनें। ये विकल्प आपको छोटे से छोटे निवेश से लेकर बड़ी से बड़ी धनराशि तक के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए निवेश को अपनाएं। अपने जीवन में आने वाली आमदनी का 10% हिस्सा निवेश को देना शुरू कर दें, रेगुलर इंटरवल्स पर अनुशासित होकर देना शुरू कर दें। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह तीसरी बात यह है कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 10% हिस्सा एक आदत डाल लें और वह 10% हिस्सा आप दान देना शुरू करें। आप कहेंगे साहब ये तो घाटे का काम है, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, कोई व्यक्ति अमीर इस बात से नहीं बनता कि उसके पास क्या है, उसे अनुभव भी नहीं होता कि वह कितना सौभाग्यशाली है कि उसके पास क्या क्या है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक आदत विकसित करनी होगी कि आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% हिस्सा दान देना शुरू करें। आप अमीर तब बन पाते हैं, आपके भीतर अमीरी का एहसास तब जागता है जब आप अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों को दान देते हैं, दूसरों के ऊपर खर्च करना शुरू करते हैं। आप किसी योग्य विद्यार्थी की पढ़ाई को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं, आप किसी गरीब बेटी की शादी को आयोजित करवाने में उसकी मदद करते हैं, तो आप अपने आप को अमीर महसूस करते हैं। आप किसी सामाजिक आयोजन में हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़कर और उसमें दान देते हैं, तो आपको अमीरी का अनुभव होता है। यह अमीरी का अनुभव इस बात से कभी भी नहीं होता कि आपके पास कितनी गाड़ियां, कितने बंगले, कितनी कोठियां हैं। अमीरी का अनुभव तो केवल तब होता है जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं। याद रखिएगा कि वे स्कूल, जिन स्कूलों में आप पढ़े थे, उन स्कूल कॉलेजों को आपने नहीं बनवाया। याद रखिएगा कि जिन फलों को आप खाते हैं उन पेड़ों को आपने नहीं लगाया। इसलिए समाज ने अगर आपको बहुत कुछ दिया है तो अब जिम्मेवारी आपकी है कि आप समाज को लौटाना शुरू करें। अपने जीवन में आने वाली आमदनी का 10% हिस्सा दान देने की आदत डाल लें। यह आदत आपको अमीरी की रेखा में स्थापित कर सकती है।
चौथा सूत्र जो जीवन में बेहद काम आने वाला सूत्र है दोस्तों, हमारी आमदनी पता है आपको क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम पढ़ना छोड़ देते हैं। हम जिस स्तर पर जीवन शुरू करते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं बना पाते। हम उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु कोई प्रबंध नहीं करते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने जीवन की आमदनी का 10% हिस्सा अपनी उच्च शिक्षा के लिए इकट्ठा करना शुरू करें और जैसे ही समय मिले वैसी डिग्री, डिप्लोमा या किसी सेमिनार का हिस्सा बनने का प्रयास करें। आप जितना अपने आप को अपडेट करते रहेंगे उतना ही आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, उतनी ही आपके जीवन में अमीरी बढ़ती रहेगी, उतने ही पैसे बढ़ते रहेंगे। अपने आप को अपडेट करने का प्रयास इस दुनिया के बेहद कम लोग कर पाते हैं। इसी का परिणाम यह है कि 3% लोगों के पास 97% संपत्ति है, जबकि 97% लोग केवल 3% संपत्ति में गुजारा करते हैं। इसलिए अपने आप को शिक्षित करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को अपडेट करने का यह क्रम कभी भी जीवन में समाप्त ना होने दें। अपने जीवन में आने वाली आमदनी का 10% हिस्सा अपने नॉलेज टूर के लिए, नॉलेज वेकेशन के लिए जरूर निकाल कर रखें। सेमिनार का हिस्सा बने, किसी कोर्स का हिस्सा बने, किसी डिग्री का हिस्सा बने। और 5वीं आदत जिससे आप सच में अमीरी की रेखा में स्थापित हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि अमीरों के पास पर्याप्त पैसा होता है। वे हर वर्ष कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, वे हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी पिकनिक पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, वेकेशन मनाते हैं। और क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बहुत दूर जाने के बजाय, विदेश जाने के बजाय क्या हम साथ में पास में किसी पड़ोस के स्थान पर नहीं जा सकते? क्या 2-3 दिन वहां नहीं बिता सकते? हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम अनुशासित हों। अगर हम प्रति माह अपने आमदनी का 10% हिस्सा इस काम के लिए भी निकालें तो निश्चित तौर पर वर्ष भर में इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि एक छोटी सी टूर और ट्रिप के लिए हम आसानी से जा सकते हैं। एक छोटी सी हॉलीडे बनाने के लिए हम आसानी से इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और आपकी ये 5वीं आदत पहली 4 आदतों को मजबूती देती है, क्योंकि अगर आप पहली 4 आदतों के लिए पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, लेकिन आप कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे, आप कहीं आनंद और मौज मस्ती का कोई प्रबंध नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि 4 या 5 वर्षों बाद आपका दिमाग कहेगा कि ये सारा पैसा निकालो और बस इसे उड़ा दो, मौज मस्ती में उड़ा दो। इसलिए 5वीं आदत भी महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। इस 5वीं आदत को भी अपने भीतर विकसित करें, अपने जीवन में स्थान दें। आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% हिस्सा इन 5 गुल्लकों में, इन 5 अकाउंट्स में डालना शुरू करें। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, मैं इस समय उतना अगर निकालूंगा तो मेरे खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस संख्या को कुछ कम कर लें। कुछ जरूरी नहीं है कि 10% आप इन अकाउंट्स में डालें। आप 1% डालना शुरू करें, 2% डालना शुरू करें, 3% डालना शुरू करें। 5 आदतों में, 5 गुल्लकों में, 5 अकाउंट में 1% तो डालना शुरू करें। ये 5% अगर आपके जीवन से निकलेगा, बाकी 95% आज की जरूरतों पर अगर खर्च हो जाएगा, लेकिन एक आदत तो विकसित होगी। एक से छोटी कोई संख्या तो नहीं है। हो सकता है हम 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में घूमने चले जाएं, क्योंकि तब इतना पैसा इकट्ठा हो जाए। हो सकता है कि आज हमारी जरूरतें ज्यादा हैं लेकिन कल कम हो जाए, लेकिन वह आदत जो आपने विकसित की है वह आदत तो जीवन भर साथ निभाएगी, वह आदत तो आपका संग देगी। अगर आपको 100 में से 10 बचाने की आदत नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, आप 1 लाख में से 10,000 कभी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आमदनी थोड़ी हो ज्यादा, आपको बचत की आदत, निवेश की आदत, उच्च शिक्षा के लिए पैसा इकट्ठा करने की आदत, दान की आदत, और साथ में आपको घूमने फिरने के लिए, आनंद और मौज मस्ती के लिए इस अकाउंट में पैसा डालने की जरूरत है। मेरा वीडियो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइएगा। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन हाँ एक बात और कि नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ेंगे। अगर आपके घर में मेरी लिखी हुई किताबें नहीं है तो कृपया उन्हें आज ही मंगाएं। नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर विजिट करें और इन किताबों को ऑर्डर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।